हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस की धारा 67। धारा 67 संबंधित है पति पत्नी से। जब कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है और उस दौरान कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसके दंड की व्यवस्था की गई है। ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, ये केवल किसी श्रेणी में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की श्रेणी में आता है। तो आइए समझते हैं धारा 67 बीएनएस को। धारा 67 पृथककरण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसकी करेस्पॉन्डिंग धारा है 376 बी आईपीसी। जो कोई क्या करेगा, अपनी पत्नी के साथ उसकी सम्मति के बिना, क्या उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, जो पृथककरण की किसी डिग्री के अधीन है, जो उस से अलग रह रही है या न्यायालय के आदेश से अलग रह रही है या पृथककरण की किसी भी डिग्री के अधीन है या अन्यथा उससे पृथक रह रही है या उससे अलग रह रही है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 2 वर्ष से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने का दायी होगा। क्या मतलब होगा, 2 से 7 वर्ष प्लस जुर्माना, इससे उसे दंडित किया जाएगा। अब इसका स्पष्टीकरण जो दिया है, स्पष्टीकरण में दिया गया है कि मैथुन से क्या मतलब है। मैथुन से मतलब है जो धारा 63 बीएनएस है उसके खंड का से लेकर के खंड घा तक ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में कंडीशन दी गई है, 4 कंडीशन दी गई हैं। उसको मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे डाला है और धारा 63 में पढ़ाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसके अपराध किस प्रकार के होंगे, संज्ञेय होंगे और जमानती होगा और सेशन न्याय द्वारा विचारणीय होगा। परंतु कंडीशन क्या है, संज्ञेय है और एफआईआर किसके प्रार्थना पत्र पंजीकृत की जा सकती है, केवल पीड़िता की शिकायत पर। जो पीड़िता है मतलब कि उसकी पत्नी की शिकायत पर की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई रिलेटिव जाकर के एफआईआर पंजीकृत करा सके। इसमें उस पीड़िता को ही एफआईआर पंजीकृत करानी होगी, वो भी मैंने इसमें लिखा है। धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।